प्लेटो के न्याय सिद्धांत में समझने की दृष्टि से उसके दो पक्ष बताए थे। एक तो वो जो व्यष्टि के स्तर पर है, व्यक्ति के स्तर पर जिसका संधारण करना है, और दूसरा समष्टि के स्तर पर या राज्य के स्तर पर। व्यष्टि के स्तर पर इसे स्पष्ट करते हैं तो व्यक्ति में जो उसके विशेष सद्गुण होते हैं उनके अनुसार यदि समाज में वर्गों का निर्धारण किया जाता है, वर्गों की रचना की जाती है, तो प्लेटो ये मानते हैं कि व्यक्ति भी संतुष्ट रहता है और समाजों का निष्पादन भी सही प्रकार से हो सकता है। इस दृष्टि से प्लेटो ने माना कि हर व्यक्ति में 3 सद्गुण होते हैं और इन 3 सद्गुणों के कारण उनमें 3 विशिष्ट प्रकार के गुण अभिव्यक्त होते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व या उनकी अभिरुचि स्पष्ट होती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति में तृष्णा की अभिवृत्ति अधिक है तो वह उसमें स्वभावतः शुद्ध अधिक होगा, तो उसकी प्रवृत्ति पोषण संबंधी प्रवृत्तियों की तरफ रहेगी। जिसकी प्रवृत्ति पोषण संबंधी प्रवृत्तियों की तरफ रहेगी वह स्वतः ही समाज के लिए उत्पादक वर्ग का कार्य अधिक अच्छी तरह कर सकता है। दूसरा गुण बताया गया शौर्य, जिसकी अभिव्यक्ति किस में होती है? साहस में होती है। चूँकि जिसमें साहस का सद्गुण होता है उसमें रक्षण करने की या रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, अतः ऐसे विशिष्ट गुण वाले व्यक्तियों को एक विशेष परीक्षा माध्यम के पश्चात किस वर्ग में रूपांतरित किया जाएगा? सैनिक वर्ग में रूपांतरित किया जाएगा। ये सैनिक वर्ग उस राज्य की और उस समाज की शत्रुओं से रक्षा करने का, सीमाओं की रक्षा करने का कार्य करेगा। और तीसरा गुण है विवेक का। विवेक का मतलब जो निर्शील विवेक के द्वारा नीति निर्माण को समझता है, निर्णय करने में सक्षम होता है, निर्णय की स्पष्टता रखता है। तो ऐसे निर्णय क्षमता वाले शासन की गुण रखने वालों को किस में परिवर्तित किया जाएगा? शासक वर्ग में। अर्थात ऐसे विवेक से संपन्न विशिष्ट व्यक्तियों के गुणों को शासक वर्ग के रूप में जाना जाएगा। प्लेटो के अनुसार व्यष्टि के स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति को यदि अपने सद्गुण की पहचान है और उस सद्गुण के अनुसार उसकी प्रवृत्ति को विकसित करके प्रशिक्षित किया जाता है और उस प्रशिक्षण के पश्चात उसको एक विशिष्ट वर्ग का कार्य संपादित करने के लिए कहा जाता है, तो इससे व्यक्ति भी संतुष्ट रहता है और समाज भी संतुष्ट रहता है। कोई किसी की भी अन्य में हस्तक्षेप नहीं करता और कोई किसी के लिए भी कुछ भी निर्धारित नहीं करता। जो स्पष्ट विभाजन है उसके तहत ही धीरे धीरे यही कार्य करते करते ये जो वर्ग होते हैं वे विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं। विशेषीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लगातार एक ही काम करते रहने के कारण ये समाज में विशेषज्ञ हो जाते हैं और इस विशेषज्ञता के कारण किसी भी अन्य वर्ग को किसी भी अन्य वर्ग में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अर्थात कोई भी एक सद्गुण दूसरे सद्गुण को क्रॉस नहीं करता, उसको समाप्त नहीं करता है। प्रत्येक अपने विशिष्टता के साथ व्यष्टि के स्तर पर संतुष्ट और संतुलित रहता है और राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। समष्टि के स्तर पर आदर्श राज्य, चूँकि इस न्याय के आधार पर ही होगा, तो जब समाज में ये सतही स्तर पर, निचले स्तर पर, संरचना के स्तर पर इस प्रकार का विभाजन हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, कार्यों की स्पष्टता हो जाएगी, तब आदर्श राज्य का ये आधार क्या बनता है? यही न्याय का सिद्धांत बनता है। लेकिन इस न्याय के सिद्धांत को और अधिक व्यवहारिक स्तर पर लागू करने के लिए कुछ चीज़ें निवारक सिद्धांत के रूप में और कुछ सिद्धांत सुधारक सिद्धांत के रूप में अपनाने आवश्यक होंगे। इस निवारक सिद्धांत में वो जिनका राज्य को विरोध करना है, राज्य को जिसे समाप्त करना है, उसे क्या किसके रूप में स्पष्ट? साम्यवाद के सिद्धांत के रूप में स्पष्ट। और जिसे सुधारक के रूप में करना है वो क्या है? शिक्षा का सिद्धांत। साम्यवाद में किसका निषेध करना है? किसी भी व्यक्ति की, चूँकि उसके विशिष्ट गुण के आधार पर उसके विशिष्ट कार्य संपादित करने के लिए दिशा निर्देश हैं, तो उसको निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा और उसको निजी परिवार रखने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात ये शासक वर्ग, वो भी कौन सा वर्ग? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, जिसको संरक्षक वर्ग कहा गया, ये संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति रखने का और निजी परिवार रखने का अधिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शासन के सबसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह उनको करना है, अतः उन्हें किसी भी प्रकार के मोह, बंधन अथवा स्वार्थ की ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रखने के लिए इन दोनों से उनको वंचित किया गया। उनका सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक परिवार का सिद्धांत लागू होगा। इनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा या ऐसी क्या विशिष्ट शिक्षा पद्धति अपनाई जाएगी जिसके द्वारा ये स्पष्ट होगा कि कौन उत्पादक वर्ग में आएंगे, कौन सैनिक वर्ग में आएंगे, शासक कौन बनेगा, सद्गुण की पहचान कौन करेगा, इस न्याय के सिद्धांत के नियम कौन लागू करेगा, इनका उल्लंघन होने पर क्या व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक विशिष्ट शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और रूसो ने तो कहा भी है कि रिपब्लिक
सबसे अधिक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाए तो शिक्षा के ऊपर लिखा हुआ माना जाए। शिक्षा के ऊपर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक को माना जाना चाहिए। तो शिक्षा के सिद्धांत को दो भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं, एक तो शिक्षा का दर्शन और शिक्षा की योजना। ये एक बृहत्तर सिद्धांत है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्पष्ट करने का प्रयास करें।